जाके मैंने पूछा कि कोई मसला मसाइल है तो आप मेरे साथ करें बात। वो कहते नहीं कोई मसला नहीं। फिर वही हरकतें शुरू की, बदतमीज़ी की, ठीक है, उल्टी सीधी बातें की। फिर वो कहने लग गया कि मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूँगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। 7 बजे के करीब मुझे कॉल आई कि आपकी बहन की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ी देर बाद कॉल आ गई कि आपकी बहन की जो है वो डेथ हो गई है। तो मैंने जाके कहा कि भाई मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाए, मौत की वजह क्या है। जब वो भागा, जो मुझे शक हुआ, हमने उसको पकड़ा, उसे बरामद किया डेथ सर्टिफिकेट। तो उस पे लिखा हुआ था कि अननोन पॉइजनिंग कॉज ऑफ डेथ है। फहीम और उसका भाई नईम है, ये दोनों हवालात में बंद है। इनकी जो बहन है जो इसमें मुलव्वस थी, मेन करैक्टर थी इन सब में, ठीक है, वो जो है वो भी फरार है। देखें, सीएम पंजाब से मेरी यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिले। मेरी बहन है, इस तरह की और भी पता नहीं कितनी बहनें हैं जो ऐसे घुट घुट के मर रही हैं। हम 2 भाई हैं, दोनों ही मजदूर हैं, ये टांगों से मजदूर है और ये मैं एक हाथ से मजदूर हूँ। घरेलू नाचौकियों की वजह जो वो उनकी मेन बहन है ना, सिर्फ वही है। वो कहता जो मेरी बहन ने कहना है मैंने वही करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, हवा की एक और बेटी खामोश हो गई। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद रहमत टाउन में, जहां पर सफाक ससुरालियों ने अपनी बहू को मौत के घाट उतार दिया। एक बहू की 10 माह पहले शादी होती है और हर एक औरत का ये ख्वाब होता है कि वो अपने दूसरे घर जाए, वहाँ पर इज्जत, प्यार और मोहब्बत की तलबगार थी, लेकिन बदले में उसे ज़िल्लत और आखिर मौत नसीब हुई। उनके हमशीरा के भाई हमारे साथ मौजूद है, जिनको जहर देकर मौत के घाट उतारा गया। ये वाक़या क्या है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि नौबत कत्ल तक जा पहुंची। जी, मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद है, जो कि मरने वाले के भाई हैं, और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई, हुआ क्या, कब ये मामला शुरू होता है और क्या ऐसा होता है कि बात कत्ल तक जा पहुंचती है? भाई ये अक्टूबर में जो है ना हमने अपनी बहन की शादी की है, ठीक है। उसके बाद छोटी मोटी बातें होती रहती थी। फिर वो कहने लग गया कि मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूँगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ये तकरीबन 1 माह कबल वो इधर छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद कोई पता न लेने नहीं आया, ठीक है। हमने 1-2 बार कॉल की, कहता मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। परसों रात जो है वो छोटी बहन ने कहा कि मुझे छोड़ के आओ, मैंने अपने घर जाना है। तो मैं उसको छोड़ने चला गया। उधर जाके मैंने पूछा कि कोई मसला मसाइल है तो आप मेरे साथ करें बात। वो कहते नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगले दिन रात को जो उसने फिर वही हरकतें शुरू की, बदतमीज़ी की, ठीक है, उल्टी सीधी बातें की। तो उसने घर कॉल की और बताया हमें कि ये मामला आता है। मैंने कहा चलो मैं शाम को चक्कर लगाता हूँ। शाम को तकरीबन कोई 7 बजे के करीब मुझे कॉल आई कि आपकी बहन की जो है ना वो तबीयत ठीक नहीं है, आप सिविल में आ जाएं। मैंने सिविल के लिए निकला तो थोड़ी देर बाद कॉल आ गई कि आपकी बहन की जो है वो डेथ हो गई है। मैं मौके पे पहुंचा तो उन्होंने एम्बुलेंस तैयार की हुई थी घर ले जाने के लिए। तो मैंने जाके कहा कि भाई मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिखाया जाए, मौत की वजह क्या है। तो उसका जो भाई था फ़हीम अहमद, जो लड़का उसके साथ शादी की थी, उसका भाई है नईम, उसने डेथ सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। मेरे बार बार इसरार पर वो जो है ना वो गेट की तरफ भागा। जब वो भागा, जो मुझे शक हुआ, हमने उसको पकड़ा, उसे बरामद किया डेथ सर्टिफिकेट। तो उस पे लिखा हुआ था कि अननोन पॉइजनिंग कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। तो ये जो है मेरी बहन को इन्होंने घर में खाने में कुछ मिला के जहर दिया गया। अच्छा, जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का क्या रिस्पॉन्स आता है? अब हमने देखा कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है, पुलिस का कैसा रिस्पॉन्स है? पुलिस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थाना बटाला कॉलोनी के जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा। एफआईआर भी उन्होंने करवा दी है। अभी जो फ़हीम और उसका भाई नईम है, ये दोनों हवालात में बंद है। इनकी जो बहन है जो इसमें मुलव्वस थी, मेन करैक्टर थी इन सब में, ठीक है, वो जो है वो भी फ़रार है। क्या मुतालबा करते हैं आला अफसरान से, सीपीओ फैसलाबाद मोहतरमा मरीम नवाज, सीएम पंजाब? देखें, सीएम पंजाब से मेरी यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिले। मेरी बहन है, इस तरह की और भी पता नहीं कितनी बहनें हैं जो ऐसे घुट घुट के मर रही हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम 2 भाई हैं, दोनों ही मजदूर हैं, ये टांगों से मजदूर है और ये मैं एक हाथ से मजदूर हूँ, ठीक है। हम इतना तो कुछ कर नहीं सकते। तो सीएम साहिबा से यही हमारा मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी बेटी को इंसाफ दिया जाए।
जी नाज़रीन, मकतूला के दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद है जो कि मज़दूर हैं। मज़दूर होने की निस्बत ये कहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि 10 माह पहले शादी होती है, ऐसा क्या मामला हो जाता है कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है। आपकी आखिरी बात कब हुई अपनी हमशेर से? मेरी अब बात तकरीबन 2-3 दिन पहले हुई बस। अच्छा, इत्तला कैसे मिलती है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस सारे मामले? छोटे भाई को फ़ोन आया, पहले बताया गया अभी तबीयत नहीं ठीक है, तकरीबन 2-4 मिनट के बाद कह रहे हैं डेथ हो गई है। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइएगा कि जब आपने बताया कि परसों छोड़ के गए थे, जब छोड़ कर गए तो तब कैसा रवैया था उनका? रवैया उनका जैसे नॉर्मल था, बिल्कुल ऐसा ही था। मेरे आने के बाद उनका रवैया बिल्कुल एकदम से बदल गया। जो उनकी वो जो बहन है, ठीक है, उसने काफ़ी बदतमीज़ी की मेरे आने के बाद। जो वो कह रही थी कि जो रूम तुम्हारा है उसमें मैंने खुद सोना है। अच्छा, घरेलू नचाकियों की कोई वजह सामने आई अब तक? घरेलू ना चौकियों की वजह, जो वो उनकी मेन बहन है ना, सिर्फ वही है। वो कहता जो मेरी बहन ने कहना है मैंने वही करना है। अच्छा, अब तक आपने बताया कि शोहर और उसका छोटा भाई मतलब देवर गिरफ्तार। हाँ जी, बड़ा है वो उससे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई है नहीं, उसका क्या कहना है? अभी तो भाई ये अभी आए हैं हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम करवा के, वो जल्द से जल्द आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि थाना बटाला कॉलोनी के जो एसएचओ साहब हैं वो मज़ीद हमारे साथ अच्छा तावन करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये रेंज मैरिज, सब बुज़ुर्गों की एक साथ बैठ के ये तय हुआ था मामला। जो कातिल फ़हीम आपने बताया कि वो शादी के बाद कितना अरसा ठीक रहे और ये लड़ाई झगड़े कब शुरू हुए? ये तकरीबन कोई 3-4 माह शुरू हो गए थे। 3-4 माह बाद जो है ना वो शुरू हो गए थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है फैसलाबाद के इलाका गुलाम मोहम्मदाबाद रहमत टाउन में, जहाँ पर सफाक ससुरालियों की जानिब से अपनी बहू को जहर देकर कत्ल किया गया है। एफआईआर में साफ लिखा गया है कि जिसमें ये बताया गया है कि जहर दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने बॉडी को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम जो अस्पताल वहाँ पर भी मुंतकिल किया। बॉडी अब अहल खाना के हवाले कर दी गई है और ये अब तक के मामलात है। अगर हम बात करें ऐसे केसेस की, तो फैसलाबाद में ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पंजाब भर के पिछले कुछ अरसा में इस तरह के काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं कि जिसमें हवा की बेटियों को कत्ल कर किया जाता है और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हम आला अफसरान से यही मुतालबा करेंगे कि ऐसे जो केसेस पर इन पर रोकथाम की जाए और इन मुलजिमों को ऐसी सज़ा दी जाए ताकि अगले आने वाले या कोई भी ऐसी सोच रखता है तो उसको पहले से इल्म हो कि इस जुर्म का जो इंजाम होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।